हाय एवरीवन, आई एम ख्याति। ओके, सो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी कैसे प्रिपरेशन करी थी इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। सो मतलब मैं बाद में वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई नो, एग्ज़ाम के बाद में, क्योंकि उससे पहले है ना, मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियोज़ वगैरह डालूँ, इस वजह से। सो यहाँ पे मेरा स्टडी मटेरियल है, यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम आइडिया ले रखी है, इसमें मेरी सेल्फ नोट्स वगैरह हैं एंड एनसीईआरटी की बुक वगैरह है। बस यही सब कुछ था मेरा स्टडी मटेरियल। मेरे पास कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह नहीं है, एक है बस, वो बहुत ज़्यादा पुराना रखा था। ठीक है, और उससे मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी और मेरा मेनली फोकस था एनसीईआरटी पे। सो यही बस मेरा स्टडी मटेरियल रहा है। एंड यहाँ पे मेरी एक टू डू लिस्ट थी जो मैंने बनाई थी। प्लीज़ ये वाला जो पेजेस अवॉइड करना, ही मैंने फाड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारी प्रोज में भी सारे चैप्टर्स मैंने लिख लिए थे, और जो फिर मैंने इनका वन शॉट देखा, एनसीईआरटी रीडिंग करी, शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने साथ के साथ ही, जब मैं चैप्टर रीड करी थी तभी। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उनके आगे मैंने लगा लिया था स्टार। ठीक है। एंड जो जो होते रहता है उस पर मैं टिक लगा रही थी। यहाँ पे देखो सब कुछ फिल है, क्योंकि वीडियो में बाद में बना रही हूँ, उस वजह से ऐसे ही मैंने पोम्स के साथ भी करा था, जो इंपॉर्टेंट थी उनके आगे स्टार लगा लिया। इसमें मैंने वही करा, बस इसमें एक सेंट्रल आइडिया और कीवर्ड्स थे जो अलग से आए थे। ठीक है। एंड ऐसे ही मैंने अपना सप्लीमेंट्री में करा था कि मतलब सारे पे चैप्टर के नेम लिख लिए एंड फिर उनका वन शॉट देखा, देन एनसीईआरटी की रीडिंग करी। उसके बाद उसका जो सेंट्रल आइडिया है, कीवर्ड्स है, शॉर्ट नोट्स हैं, वो सब कुछ बनाए। और हाँ, मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन करे थे जो एनसीईआरटी वाले थे, बस वही। ठीक है, जो हमारे बीच बीच में क्वेश्चन थे सप्लीमेंट्री में वो, और जो पीछे होते हैं ना बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, वो करे थे बस। ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रैक्टिस करने थे मुझे एक्सट्रैक्ट वाले जो क्वेश्चन होते थे 6 से लेके 8 एक दिन में। बट मैं इतने कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था। जो ऊपर वाले हमारी चीज़ें थी ना, मतलब चैप्टर रीड करो, वन शॉट देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करो, तो उसकी वजह से इतना टाइम नहीं मिल रहा था। एंड जो हमारे अनसीन था उसकी भी मुझे रोज़ प्रैक्टिस करनी थी, एक की करनी थी। बट मैं एक या दो नहीं कर पाती थी, जिस दिन मैं करती थी तो 5-6 कर लेती थी, या फिर एक भी नहीं कर पाती थी। एंड उसके बाद मेरे को वही था, ग्रामर अपना फॉर्मेट वगैरह दे रखना था, और मुझे रोज़ 4 से 5 लेटर रीड करने थे, बट मैं वो भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा था। लिटरेचर का सिलेबस था ज़्यादा, और जो एनालिटिकल पैराग्राफ था वो बहुत ज़्यादा ईजी था, तो मैं उसको करके ही नहीं गई थी। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम की जब जिस दिन हमारा एग्ज़ाम था उस दिन सुबह को मैंने बस एक बार डियर सर की वीडियो देखी थी कि कैसे लिखना है, एंड देन मैंने कर दिया, बहुत ईजी भी आया था। एंड ये वही वाले हैं, मतलब डियर सर ने अपने डाला था कीवर्ड्स और सेंट्रल आइडिया, तो वो सब कुछ मैंने नोट कर लिए थे, सो दैट आई कैन रिवाइज इट ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। और मैंने सुबह को नहीं रिवाइज़ करा था जाने से पहले घर से, और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो बस मैं नहीं पढ़ के फटाफट से एग्ज़ाम देने चली भी गई थी। तो यहाँ पे मैंने सारी समरी लिख दी थी, उसमें पोएम्स नहीं थे, सर ने नहीं करवाए थे। एंड यहाँ पे मैंने अपने बनाए थे खुद से शॉर्ट नोट्स, मतलब जब मैं चैप्टर रीड करी थी, जो जो मुझे एनसीईआरटी की लाइन्स इंपॉर्टेंट लग रही थी, जो मुझे चाहिए थी अपने आंसर्स में, मैंने उन्हें साथ ही साथ नोट कर लिया था। जब भी थोड़ी ज़्यादा थी, बट ये एनसीईआरटी की वो लाइन्स थी जो मुझे अपने आंसर्स में ऐड ऑन करनी थी, जब भी मैं उनको मतलब लिख रही होंगी तब। एंड मतलब सच में इन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प करा था नोट्स में, क्योंकि इससे मेरे पूरा चैप्टर जो था माइंड में बैठ चुका था। ठीक है। एंड ये रही मेरी इंपॉर्टेंट सी बुक। ओके, फुटप्रिंट्स एंड फर्स्ट फ्लाइट का कवर पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता कहाँ चला गया। अच्छी खासी बुक थी, पता नहीं कैसे हो गया। एंड यहाँ पे मैंने सारे जो चैप्टर्स थे वो अपने पढ़े थे, लाइन बाय लाइन पढ़े थे। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर मैंने नहीं पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन भी नहीं आया था, बट सेकंड चैप्टर से आ गया था, नील वाले चैप्टर से आ गया था क्वेश्चन, एंड वो मैंने कर दिया था। एंड यहाँ पे देखो, मैंने हर एक जो लाइन मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी उसे मैं हाईलाइट भी कर रही थी, और मैं नोट्स भी बना रही थी। यहाँ पे मैंने हर चीज़ हाईलाइट कर रखी है अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं पढ़ के गई थी। और ये वाला चैप्टर भोली जो था, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा भी लगता है, एंड इसके क्वेश्चन भी आया था, वो भी 6 मार्क्स का, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि वाह, मेरे फेवरेट चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। एंड ये इंपॉर्टेंट भी था चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ ऐसे मतलब लिख रखा था। एंड सिमिलरली मैंने फर्स्ट स्लाइड के साथ भी करा था। पोम्स जो थी वो मैंने एग्जाम आइडिया से पढ़ी थी, क्योंकि उसके साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी थी। यानी यहाँ पे जो जो मेरा चैप्टर हो रहा था मैं उसमें टिक लगा रही थी। ओके, सो यहाँ पे मैंने सब कुछ अपना हाईलाइटिंग कर रखी थी, नोट्स भी बना लिए थे, रीड भी मैं अच्छी तरीके से कर रही थी। ठीक है, सो दैट्स ऑल। एंड यहाँ पे मेरे पास 2 बुक्स थी अपनी, एक थी ये 100% सक्सेस करके रखी थी, जो मैंने नहीं पढ़ी थी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कोई भी न्यू चीज़ स्टार्टिंग करना चाह रही थी, वो भी एग्ज़ाम से एक दिन पहले। एंड एग्जाम आइडिया से तो मैं हमेशा ही पढ़ती हूँ, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ मैंने समरी देखी थी एट अ टाइम, जो पोम्स थी मतलब उनकी एक्सप्लेनेशन देखी थी एक बार, जब मैं सुबह के टाइम रिवाइज़ करी थी तब। एंड ये मेरा पेपर था जो आया था, सेट 2 था मेरे पास। एंड इसमें से मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह करे थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं उन्हें लिख के देखूँ या कुछ भी, तो बस मैं रीड आउट करी थी, इसी हेल्प से मैंने करा था, एग्जाम आइडिया की हेल्प से। और एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन की भी मैंने प्रैक्टिस इसी से करी थी, और अनसीन की भी प्रैक्टिस मैं इसी से कर रही थी। ग्रामर भी मैंने एग्जाम आइडिया से पढ़ी थी, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई बुक नहीं है ग्रामर की, है पर मैं उससे पढ़ती नहीं हूँ। एंड बस यहीं से मैंने समरी, थीम वगैरह सब कुछ इसमें से देखी थी, बट क्वेश्चन मैंने इसमें से कोई सा भी रीड नहीं करा था, क्योंकि अब तो वैसे भी मतलब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते ही नहीं है। कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन आने वाले थे, तो मैंने कहा इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी।
एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़े थे। अदर देन मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़े, क्योंकि सीधे सीधे कोई क्वेश्चन आने ही नहीं थे एंड कोई आया भी नहीं था। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा वो मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा एडिशनल क्वेश्चंस ना पढ़ के। एंड दिस आई ईट ऑन दैट डे, पता नहीं कब। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ मैंने यूट्यूब से हेल्प से किससे पढ़ा था। ओके, तो मैंने 3 टीचर्स की हेल्प ली थी। एक तो हमारे था डियर सर, मैं डियर सर से वैसे हमेशा पढ़ती हूँ, और एक दूसरी है सिमरन सहानी थी, उनसे भी मैं हमेशा पढ़ती थी। स्टार्टिंग से मैं इन दोनों को ही फॉलो करती रही थी। ग्रामर के लिए मैं डियर सर को करती थी, एंड जो हमारा लिटरेचर वाला पार्ट था मैं हमेशा सिमरन सहानी दी से पढ़ती थी। बट मुझे किसी ने सजेस्ट करा था कि क्या कहते हैं, तानिया शर्मा करके समथिंग, उनसे पढ़ने के लिए। तो मैंने उनसे भी एट अ टाइम, उनके लाइव लेक्चर्स चल रहे थे तो मैंने उनसे भी पढ़ लिया था। यहाँ पे मैंने सिमरन दी से पूरे के पूरे जितने भी वो थे वन शॉट वाली वीडियोस उनसे देखी थी। लिटरेचर की सारी, मतलब जितने भी सारे चैप्टर्स थे मैंने इन्हीं से पढ़े थे। एंड लिटरली इतनी छोटी छोटी वीडियोस में पूरी पूरी मतलब सब कुछ होता था। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब 6-7 मिनट की वीडियो में पूरा चैप्टर, पूरी पोम, सब कुछ कंप्लीट हो जाता था। मतलब बहुत सही था इनका वन शॉट वाला, मेरे को बहुत अच्छा लगता था इनसे पढ़ना। एंड फिर मैं रीड आउट कर लेती थी इनसे समझ के। ठीक है।